जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास के 22वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार अभिमानी राजा वीरकेतु ने आषाढ़ मास में तुलसी माता की सेवा, भगवान श्री हरि की भक्ति और प्रजा की निःस्वार्थ सेवा का महत्व समझा। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने उपदेश दिया कि जो मनुष्य आषाढ़ मास में तुलसी पूजन, अन्नदान, हरिनाम और धर्म का पालन करता है, उस पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। हे भक्तों, क्या केवल बड़े बड़े यज्ञ और विशाल दान ही भगवान को प्रिय हैं? यदि किसी निर्धन मनुष्य के पास धन न हो तो क्या वह भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता? क्या केवल एक लोटा जल, भगवान का नाम और सच्ची श्रद्धा भी मनुष्य के भाग्य को बदल सकती है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर इस पावन अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आषाढ़ मास में किया गया कोई भी सत्कर्म छोटा नहीं होता। यदि कोई निर्धन भक्त भी श्रद्धा से भगवान का नाम लेकर एक लोटा जल अर्पित करे तो उसका पुण्य अनेक अश्वमेध यज्ञों के समान फल देने वाला होता है। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, हे माधव, क्या केवल जल अर्पित करने से इतना महान फल प्राप्त हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हाँ राजन, यदि जल के साथ श्रद्धा हो, विनम्रता हो और भगवान के प्रति निष्काम प्रेम हो तो वह साधारण जल भी अमृत के समान हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले कौशांबी नगरी के समीप आनंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में गोपाल नाम का एक निर्धन किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम गौरी था। दोनों अत्यंत धार्मिक थे, परंतु उनके पास धन संपत्ति नहीं थी। उनके पास केवल एक छोटी सी भूमि थी जिससे वर्ष भर का गुजारा भी कठिनाई से हो पाता था। फिर भी दोनों प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान श्रीहरि का नाम लेते, तुलसी माता को जल अर्पित करते और जो कुछ मिलता उसी में संतोष रखते। जब आषाढ़ मास आया तो गांव के लोग बड़े बड़े व्रत और अनुष्ठान करने लगे। धनवान लोग ब्राह्मण भोज करा रहे थे, कहीं विशाल भंडारे हो रहे थे, कहीं यज्ञों का आयोजन हो रहा था। यह सब देखकर गोपाल का मन उदास हो गया। उसने पत्नी से कहा, गौरी देखो, सब लोग आषाढ़ मास में बड़े बड़े दान कर रहे हैं, मेरे पास तो इतना भी धन नहीं कि किसी एक ब्राह्मण को भरपेट भोजन करा सकूं। मैं भगवान श्रीहरि को क्या अर्पित करूं? गौरी मुस्कुराई। उसने मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा उठाया और बोली, स्वामी, भगवान धन नहीं देखते, भाव देखते हैं। यदि हमारे पास अन्न नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास श्रद्धा तो है। हम प्रतिदिन शुद्ध जल लेकर भगवान को अर्पित करेंगे और जितना हो सके हरिनाम का जप करेंगे। गोपाल ने गहरी सांस ली। फिर बोला, यदि भगवान वास्तव में भाव के भूखे हैं तो मैं इस पूरे आषाढ़ मास में प्रतिदिन नदी से जल लाकर श्रीहरि को अर्पित करूंगा और एक भी दिन उनका नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। उसी समय गांव में एक वृद्ध सन्यासी का आगमन हुआ। उन्होंने गोपाल को उदास देखा और पूछा, वत्स, तुम इतने चिंतित क्यों हो? गोपाल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवान, मैं निर्धन हूं, आषाढ़ मास में बड़े बड़े दान करने की सामर्थ्य नहीं रखता, इसी कारण दुखी हूं। सन्यासी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, यदि भगवान तक पहुंचने का मार्ग केवल धनवानों के लिए होता तो निर्धनों का उद्धार कैसे होता? आषाढ़ मास में जो भक्त श्रद्धा से भगवान को जल अर्पित करता है और हरिनाम का जप करता है, वह भी उतना ही प्रिय है जितना स्वर्ण का दान करने वाला। गोपाल के हृदय में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने उसी क्षण संकल्प लिया, आज से आषाढ़ मास की पूर्णिमा तक मैं प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी से जल लाऊंगा, भगवान श्रीहरि का अभिषेक करूंगा और कम से कम 1000 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करूंगा। वृद्ध सन्यासी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारा यह संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा। स्वयं भगवान श्रीहरि तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने अवश्य आएंगे। इतना कहकर वे आगे बढ़ गए। गोपाल उन्हें देखता रह गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आषाढ़ मास में भगवान श्रीहरि भक्त की भक्ति को परखने के लिए अनेक प्रकार की परीक्षाएं लेते हैं। जो भक्त विपत्ति आने पर भी अपना नियम नहीं छोड़ता, वही सच्चा उपासक कहलाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, निर्धन किसान गोपाल ने तो केवल जल अर्पण और हरिनाम जप का संकल्प लिया था, उसकी परीक्षा किस प्रकार हुई? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अब उस अद्भुत प्रसंग को सुनो जिससे संसार को यह शिक्षा मिली कि भगवान के लिए सबसे बड़ा धन श्रद्धा है। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही गोपाल जाग उठा। आकाश में अभी हल्का अंधकार था, चारों ओर शांति छाई हुई थी। उसने स्नान किया
स्वच्छ वस्त्र धारण किए और मिट्टी का अपना छोटा सा घड़ा लेकर नदी की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसके मुख से निरंतर एक ही मंत्र निकल रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नदी पर पहुंचकर उसने श्रद्धा पूर्वक जल भरा, दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे श्री हरि, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए केवल यह जल और मेरा प्रेम है, कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। वह जल लेकर मंदिर पहुंचा, भगवान श्री विष्णु का अभिषेक किया, तुलसी दल अर्पित किया, फिर मंदिर के एक कोने में बैठकर हरिनाम जप करने लगा। उस दिन उसका मन इतना शांत था कि समय का उसे कोई ध्यान ही नहीं रहा। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। गोपाल बिना एक भी दिन नियम छोड़े प्रतिदिन जल लाता, भगवान का अभिषेक करता और मंत्र जप करता। गांव के कुछ लोग उसकी श्रद्धा देखकर प्रसन्न होते, लेकिन कुछ लोग उसका उपहास भी उड़ाते। वे कहते, अरे गोपाल, केवल एक लोटा जल चढ़ाने से क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? यदि भगवान को पाना इतना आसान होता तो धनवान लोग इतने बड़े बड़े यज्ञ क्यों करते? गोपाल मुस्कुराकर केवल इतना कहता, भगवान मेरे जल का मूल्य नहीं, मेरे भाव का मूल्य जानते हैं। एक दिन आषाढ़ मास में घनघोर वर्षा होने लगी। नदी उफान पर थी, तेज हवा चल रही थी। गांव वालों ने कहा, आज नदी पर मत जाओ, जल का बहाव बहुत तेज है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। गोपाल कुछ क्षण सोच में पड़ गया। फिर उसने आकाश की ओर देखकर कहा, यदि मैं भय के कारण अपना संकल्प तोड़ दूं तो मेरी भक्ति कैसी? भगवान मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। गौरी ने भी चिंता से कहा, स्वामी सावधानी से जाइए, भगवान श्रीहरि आपके साथ हैं। गोपाल ने तुलसी माता को प्रणाम किया, मिट्टी का घड़ा उठाया और वर्षा के बीच नदी की ओर चल पड़ा। नदी के तट पर पहुंचते ही उसने देखा जल का प्रवाह पहले से कई गुना अधिक था। लहरें गर्जना कर रही थी, किंतु उसने साहस नहीं छोड़ा। वह धीरे धीरे किनारे तक पहुंचा और घड़ा भरने लगा। उसी समय उसकी दृष्टि नदी के बीचों बीच एक वृद्ध साधु पर पड़ी। वे तेज बहाव में फंसे हुए थे। वे बार बार पुकार रहे थे, बचाओ, कोई मेरी सहायता करो। आसपास खड़े कुछ लोग ये दृश्य देख रहे थे, परंतु प्रचंड जलधारा के कारण कोई भी आगे बढ़ने का साहस नहीं कर रहा था। गोपाल ने एक क्षण के लिए अपने हाथ में भरे जल की ओर देखा, फिर उस वृद्ध साधु की ओर देखा। उसके मन में विचार आया, यदि मैं पहले मंदिर जाकर भगवान का अभिषेक करूं तो मेरा नियम पूरा हो जाएगा, लेकिन यदि देर हो गई तो इस साधु का जीवन संकट में पड़ सकता है। उसी क्षण उसे महात्मा के शब्द स्मरण आए, भगवान भाव के भूखे हैं। गोपाल ने बिना देर किए अपना घड़ा किनारे पर रख दिया। वह तेज जलधारा में कूद पड़ा। बहुत कठिन प्रयास के बाद उसने उस वृद्ध साधु को सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया। उसका शरीर पूरी तरह भीग चुका था, वह स्वयं भी अत्यंत थक गया था। जब उसने अपने घड़े की ओर देखा तो तेज वर्षा के कारण वह घड़ा बहकर नदी में जा चुका था। अब उसके पास भगवान के अभिषेक के लिए जल भी नहीं बचा था। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, हे प्रभु, आज मेरा नियम अधूरा रह गया, मैं आपको जल अर्पित नहीं कर सका, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो मनुष्य आषाढ़ मास में भगवान का स्मरण करते हुए किसी प्राणी के प्राणों की रक्षा करता है, वह वास्तव में मेरी ही पूजा करता है, क्योंकि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता हूं। जो मेरी सृष्टि पर दया करता है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे माधव, गोपाल का जल तो बह गया, क्या उसका नियम भंग हो गया? क्या भगवान उससे अप्रसन्न हुए? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, नहीं, जहां निष्काम सेवा होती है वहां नियम का बाहरी रूप नहीं बल्कि हृदय की भावना देखी जाती है। अब आगे की कथा सुनो। वृद्ध साधु सुरक्षित किनारे पर बैठ गए। उनके वस्त्र पूरी तरह भीग चुके थे। गोपाल ने तुरंत अपने अंगोछे से उनके शरीर का जल पहुंचा, फिर उन्हें सहारा देकर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाया। वृद्ध साधु ने स्नेह पूर्वक पूछा, वत्स, तुम बहुत व्याकुल दिखाई दे रहे हो, क्या तुम्हें अपने प्राणों की चिंता नहीं हुई? गोपाल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, आपके प्राण बचाना मेरा कर्तव्य था, परंतु दुहक इस बात का है कि भगवान श्री हरि के अभिषेक के लिए लाया गया जल नदी में बह गया। आज मैं अपना संकल्प पूरा नहीं कर सका। वृद्ध साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम्हें एक और भगवान की मूर्ति और दूसरी ओर किसी असहाय प्राणी का जीवन दिखाई दे तो पहले किसे चुनोगे? गोपाल ने बिना विलंब उत्तर दिया, महाराज, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उन्हें मेरी आवश्यकता नहीं, परंतु किसी संकटग्रस्त जीव को मेरी आवश्यकता हो सकती है, इसलिए पहले मैं उसके प्राण बचाऊंगा। यह सुनते ही वृद्ध साधु के मुख पर दिव्य मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, वत्स,
आज तुमने वही किया है जो एक सच्चे भक्त को करना चाहिए। इसी समय वहां उपस्थित गांव के लोग भी धीरे धीरे उस स्थान पर आ गए। वे आश्चर्य से गोपाल की ओर देखने लगे। जो लोग कुछ समय पहले उसका उपहास कर रहे थे, अब वही उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एक वृद्ध ग्रामवासी बोला, गोपाल, आज हमने समझा कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होती। तुमने अपने प्राणों की परवाह किए बिना एक साधु का जीवन बचाया है। गोपाल ने विनम्रता से कहा, भाइयों, मैंने कोई बड़ा कार्य नहीं किया। यदि मेरी जगह आप होते तो आप भी यही करते। उसके मुख पर न अहंकार था, न अपने कार्य का गर्व। वृद्ध साधु ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकाला। उन्होंने वह जल गोपाल की हथेली पर रखते हुए कहा, वत्स, इस जल को भगवान श्रीहरि को अर्पित कर दो। गोपाल ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, इस थोड़े से जल से क्या अभिषेक होगा? साधु मुस्कुराए। जब भावना सच्ची हो तब एक बूंद भी गंगा जल के समान पवित्र होती है। गोपाल श्रद्धा से वह जल लेकर मंदिर पहुंचा। उसने भगवान श्री विष्णु के चरणों में वह जल अर्पित किया, तुलसी दल चढ़ाया, फिर हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, यदि आज की सेवा आपको स्वीकार हो तो मुझे सदैव दया, नम्रता और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। उसी क्षण मंदिर की घंटियां बिना किसी के स्पर्श किए स्वयं बजने लगीं। दीपक की लौ अचानक तेज हो उठी। पूरे गर्भगृह में दिव्य सुगंध फैल गई। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। पुजारी ने विस्मय से कहा, ऐसा दिव्य संकेत मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अवश्य ही भगवान श्रीहरि किसी भक्त से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। गोपाल यह सब देखकर भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह भगवान के चरणों में सिर रखकर रोने लगा। उधर वृद्ध साधु मंदिर के बाहर खड़े मुस्कुरा रहे थे। अचानक उनके चारों ओर एक हल्का दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उनकी देह से ऐसी आभा निकल रही थी जिसे सामान्य नेत्रों से देख पाना कठिन था। दूर खड़े कुछ ऋषियों ने यह दृश्य देखा और एक दूसरे से कहा, यह कोई साधारण सन्यासी नहीं है, यह अवश्य ही भगवान की दिव्य लीला है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो भक्त आषाढ़ मास में निष्काम भाव से सेवा करता है वह बिना जाने ही मेरे हृदय को जीत लेता है। जो दूसरों के प्राणों की रक्षा करता है वो मेरी ही सेवा करता है। इसलिए मैं ऐसे भक्त की परीक्षा पूर्ण होने पर स्वयं उसके सामने प्रकट होता हूं। युधिष्ठिर ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हे मधुसूदन, क्या वह वृद्ध साधु वास्तव में स्वयं भगवान थे? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, राजन, अब वही दिव्य रहस्य प्रकट होने वाला है। ध्यानपूर्वक सुनो। गोपाल अभी भी भगवान श्री विष्णु के चरणों में सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों से भक्ति के आंसू बह रहे थे। मंदिर में उपस्थित सभी भक्त हरिनाम का संकीर्तन कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसी समय मंदिर के बाहर खड़े वृद्ध साधु के शरीर से निकलने वाला तेज बढ़ने लगा। पहले वह प्रकाश दीपक की लौ के समान था, फिर चंद्रमा के प्रकाश जैसा हो गया और देखते ही देखते पूरा मंदिर दिव्य आभा से भर गया। लोग अपनी आंखें ढंकने लगे। घंटियां अपने आप बजने लगीं। शंखनाद की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज उठी। आकाश से सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने दुंदुभियां बजानी प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे उस वृद्ध साधु का स्वरूप बदलने लगा। उनके जटाजूट अदृश्य हो गए। साधारण वस्त्रों के स्थान पर दिव्य पीतांबर प्रकट हुआ। 2 भुजाओं के स्थान पर 4 भुजाएं दिखाई देने लगी। एक हाथ में शंख, दूसरे में सुदर्शन चक्र, तीसरे में कौमोद की गदा और चौथे में कमल सुशोभित था। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का दिव्य चिन्ह चमक रहा था। गले में वैजयंती माला थी। गरुड़ भगवान के चरणों के समीप विनम्र भाव से खड़े थे। संपूर्ण मंदिर में एक ही जय घोष गूंज उठा, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री हरि। गोपाल ने जब यह दिव्य स्वरूप देखा तो वह आश्चर्य और आनंद से कांप उठा। वह तुरंत भूमि पर दंडवत लेट गया। रोते हुए बोला, प्रभो, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि आपने मेरे जैसे निर्धन भक्त पर इतनी महान कृपा की। भगवान श्री हरि ने स्वयं आगे बढ़कर गोपाल को उठाया। उन्होंने उसके सिर पर करुणा से हाथ रखा और बोले, वत्स, निर्धन वह नहीं जिसके पास धन कम हो, निर्धन वह है जिसके हृदय में दया और भक्ति न हो। तुमने अपने प्राणों की चिंता किए बिना एक असहाय वृद्ध की रक्षा की, वही मेरी सबसे प्रिय पूजा थी। गोपाल हाथ जोड़कर बोला, प्रभो, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। यदि मेरे कारण किसी का जीवन बच गया तो यह भी आपकी ही कृपा है। भगवान प्रसन्न होकर बोले, यही विनम्रता तुम्हें मेरा प्रिय बनाती है। जिसने सेवा करके भी अहंकार न किया उसने मुझे पा लिया।
फिर भगवान ने गोपाल की पत्नी गौरी को अपने समीप बुलाया। गौरी भय और श्रद्धा से कांपती हुई भगवान के चरणों में झुक गई। भगवान बोले, देवी, जब तुम्हारे पति निराश थे तब तुमने ही उन्हें यह विश्वास दिलाया कि भगवान भाव के भूखे हैं, धन के नहीं। तुम्हारी श्रद्धा ने ही इस परिवार को मेरी कृपा का पात्र बनाया है। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, प्रभु, हमारा सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, हमने तो केवल आपका नाम नहीं छोड़ा। भगवान मुस्कुराए, और जिसने मेरा नाम नहीं छोड़ा उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। इसके बाद भगवान श्री हरि ने वहां उपस्थित समस्त ग्रामवासियों की ओर देखा। उन्होंने कहा, सुनो, आषाढ़ मास में जो मनुष्य केवल पूजा करता है उसका पुण्य सीमित होता है, परंतु जो पूजा के साथ दया, सेवा, जलदान, अन्नदान और हरिनाम का पालन करता है उसका पुण्य अनंत हो जाता है। फिर भगवान ने अपने करकमलों से एक दिव्य शंख प्रकट किया। उन्होंने वह शंख गोपाल को देते हुए कहा, वत्स, प्रत्येक आषाढ़ मास में इस शंख से भगवान का अभिषेक करना। जहां इस शंख की ध्वनि होगी वहां भय, रोग और दरिद्रता अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगे। गोपाल ने श्रद्धा पूर्वक उस दिव्य शंख को अपने मस्तक से लगाया। पूरा गांव जय श्री हरि के उद्घोष से गूंज उठा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो भक्त आषाढ़ मास में श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि का नाम जपता है, प्यासे को जल पिलाता है, भूखों को अन्न देता है और प्रत्येक जीव में मेरा स्वरूप देखकर सेवा करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ऐसे भक्त के जीवन से दरिद्रता, भय और पाप स्वयं दूर हो जाते हैं। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पूछा, हे पुरुषोत्तम, भगवान श्री हरि ने गोपाल और गौरी को कौन सा वरदान दिया और आनंदपुर गांव का आगे क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अब इस पवित्र कथा का मंगलमय उपसंहार सुनो। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण ने अपने करकमलों से गोपाल और गौरी के सिर पर हाथ रखा। क्षण भर में दोनों के शरीर से दिव्य तेज प्रकट होने लगा। उनके हृदय में ऐसा आनंद उमड़ पड़ा जैसा उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। भगवान श्री हरि बोले, वत्स गोपाल, तुमने धन के अभाव को कभी अपनी भक्ति के मार्ग में नहीं आने दिया। तुमने श्रद्धा से जल अर्पित किया, हरिनाम का जप किया और संकट में पड़े एक असहाय वृद्ध की रक्षा की, इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। फिर भगवान ने कहा, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। पहला वरदान, आज से तुम्हारे घर में अन्न और जल की कभी कमी नहीं होगी। तुम्हारे खेत के लिए असहाय करने होगी और अन्न एक की सदैव हरे भरे रहेंगे और समय पर वर्षा होगी। दूसरा वरदान, तुम्हारे परिवार में 7 पीढ़ियों तक श्री हरि की भक्ति बनी रहेगी। जो भी तुम्हारे कुल में जन्म लेगा उसका मन धर्म और सेवा में लगेगा। तीसरा वरदान, जो भी श्रद्धालु आषाढ़ मास में तुम्हारी इस कथा का श्रवण करेगा और 1 लोटा जल श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु को अर्पित करेगा, उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। यह सुनकर गोपाल और गौरी भाव विभोर हो गए। दोनों ने भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। गोपाल ने कहा, प्रभु, मुझे धन या वैभव की इच्छा नहीं, यदि कृपा करनी ही है तो बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि जीवन भर आपके नाम का स्मरण कभी न छूटे। भगवान मुस्कुराए और बोले, वत्स, जो मेरा नाम नहीं छोड़ता मैं भी उसे कभी नहीं छोड़ता। इसके बाद भगवान ने आनंदपुर के समस्त ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा, सुनो, आषाढ़ मास में किया गया प्रत्येक सत्कर्म अनेक गुना फल देता है, इसलिए इस मास में प्रातःकाल स्नान करो, भगवान श्री हरि को शुद्ध जल और तुलसी दल अर्पित करो, हरिनाम का जप करो, एकादशी व्रत का पालन करो, प्यासे को जल और भूखे को अन्न अवश्य दो, गाय, साधु और अतिथि की सेवा करो। जो ऐसा करेगा उस पर मेरी और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। सभी ग्रामवासियों ने एक स्वर में कहा, प्रभु, आज से हम प्रत्येक आषाढ़ मास में इन सभी नियमों का पालन करेंगे। भगवान की आज्ञा से गोपाल ने अपने गांव में एक सुंदर श्री हरि मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर के प्रांगण में एक विशाल तुलसी वृंदावन स्थापित किया गया। मंदिर के बाहर यात्रियों के लिए शीतल जल की प्याऊ बनवाई गई। वहां आने वाले प्रत्येक यात्री को निःशुल्क जल और भोजन दिया जाने लगा। धीरे धीरे आनंदपुर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, जिस गांव में भगवान श्रीहरि ने गोपाल को दर्शन दिए थे, वहां आज भी सच्चे मन से किया गया जलदान और हरिनाम जब कभी निष्फल नहीं जाता। कुछ ही क्षणों बाद भगवान श्री लक्ष्मी नारायण गरुड़ पर आरूढ़ हुए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। देखते ही देखते भगवान अपने दिव्य वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। गोपाल, गौरी और समस्त ग्रामवासी भाव विभोर होकर भगवान को प्रणाम करते रहे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आषाढ़ मास में किया गया जलदान, हरिनाम जप और निष्काम सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती।
जिस घर में भगवान का नाम, तुलसी का सम्मान और दया का भाव रहता है, वहां स्वयं माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। युधिष्ठिर ने श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे जनार्दन, आज मुझे ज्ञात हुआ कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन नहीं बल्कि निर्मल हृदय, करुणा और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुमने सत्य कहा। अब अगले अध्याय में मैं तुम्हें आषाढ़ मास की एक और अद्भुत कथा सुनाऊंगा, जिसमें एक पापी साहूकार केवल एकादशी व्रत और भगवान श्रीहरि के नाम की महिमा से अपने जीवन का उद्धार कर लेता है। 22वें अध्याय का संदेश, जो भक्त आषाढ़ मास में श्रद्धा पूर्वक भगवान श्रीहरि का नाम जपता है, तुलसी माता की पूजा करता है, जलदान, अन्नदान और सेवा करता है, उस पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा बनी रहती है। अंत समय में उसे भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। परिति श्री आषाढ़ मास महात्म्य द्वाविंशोऽध्यायः संपूर्णः।